स्वागत है। और जैसा मैंने आपसे कहा था कि हम जो है आने वाले दिनों में इस बात को देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह का आना, उनका प्रथम आगमन, उनका द्वितीय आगमन, ये कोई आकस्मिक घटना नहीं थी। ये आदम और हवा के पापों का भी परिणाम नहीं था। ये परमेश्वर की पृथ्वी बनने के पहले से इच्छा थी। और हमने उसके लिए वचन भी देखे थे प्रकाशित वाक्य में, दूसरी जगहों पे, कि मसीह यीशु का आना सृष्टि का कारण था। और प्रभु यीशु मसीह जो है जब संसार में आए तो उनका प्रथम आगमन, कई लोगों ने उस पर भरोसा नहीं किया, लेकिन प्रभु यीशु मसीह आए। तो लोगों के भरोसा करने से, विश्वास करने से या न करने से यीशु मसीह के आगमन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। और वैसे ही द्वितीय आगमन पर भी होगा। कई लोग भरोसा करेंगे और कई लोग नहीं करेंगे, लेकिन परमेश्वर की कही हुई बातें पूरी होने जा रही है। जब सृष्टि की रचना करी गई, उत्पत्ति से लगाकर के प्रकाशित वाक्य तक परमेश्वर ने अपने वचन में सांकेतिक रीति से, गुप्त रीति से, अपने प्रेम रखने वालों को, अपनी आज्ञा मानने वालों के लिए वो बातें जो है रहस्यमय संकेत के रूप में रखी, जो इन अंत के दिनों में वो हम पर प्रकट करते जा रहे हैं। करीब 2000 से ज्यादा बार जो है प्रभु यीशु मसीह के प्रथम और द्वितीय आगमन की जो है सांकेतिक भाषा में जो है भविष्यवाणी है। हम उसको धीरे धीरे करके समय ब समय में आपके समीप आता जाऊंगा और आपको वो रहस्य परमेश्वर के जो उन्होंने अपने वचन में दिए हैं हम सब के लिए, वो बताता रहूंगा। उसकी शुरुआत हम जो है 3 हिस्सों में करेंगे। पहला हिस्सा जो है वो उत्पत्ति से मूसा तक वो काल है जिसमें बाइबल या व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है, और लोग परमेश्वर से संपर्क करने के लिए वेदियों का, बलिदानों का, रक्त का इस्तेमाल करते थे, वाचाएं बांधी जाती थी। पहला हिस्सा, और जिसमें परमेश्वर के महत्वपूर्ण लोग जैसे नूह, अब्राहम, इसहाक, याकूब, यूसुफ, ये परमेश्वर के हीरो रहे। और उनके वचन में ये वो हिस्से में जब बाइबल नाम की, व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं थी। दूसरे हिस्से में मूसा से प्रभु यीशु मसीह तक, जहां व्यवस्था रही और व्यवस्था का पालन करने से लोग अब परमेश्वर के पास पहुंचते थे, अपनी बातों को परमेश्वर तक पहुंचाते थे। और इसमें महत्वपूर्ण व्यक्ति जो रहे वो मूसा रहे, यहोशू रहे, न्यायी लोग रहे, गिदोन, सिमसोन, शमूएल, दाऊद, सुलेमान, दानियल, यशायाह, यिर्मयाह, यहेजकेल, योना, एलिया, एलिजा, ये परमेश्वर के महत्वपूर्ण लोग रहे। और उसके बाद जो तीसरा हिस्सा है मसीह यीशु से आज तक का, कलीसिया का हिस्सा, चर्च का हिस्सा, अनुग्रह का हिस्सा, जिसमें प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जो है लोगों पर जो है बेपरिमाण रीति से आता रहा, आज भी आता रहा। और परमेश्वर के समीप पहुंचने का जो जरिया रहा वो परमेश्वर का वचन रहा, प्रार्थनाएं रही, संगति रही, परमेश्वर के आराधना रही, परमेश्वर का प्रचार रहा। और ये वो तरीके थे जो आज भी कारगर है। उन 2000 सालों में जो पिछले कलीसिया के साल हैं और जिसका अब अंत होने जा रहा है, हम धीरे धीरे करके आगे बढ़ते जाएंगे। और मैं पहला हिस्सा जो है वो ले रहा हूं नूह का जीवन
और नूह का जीवन जो है आज हम उस पर जो है प्रकाश डालेंगे, देखेंगे कि प्रभु जो है नूह के द्वारा कैसे मसीह यीशु को प्रकट करते। नूह का जहाज बनाना, नूह का जीवन, नूह के वो मेजरमेंट जहाज के, और बहुत सारी चीजें जो है प्रभु यीशु मसीह के पहले और द्वितीय आगमन को भी बताती है। वो कैसे हम देखेंगे। सो मेरे साथ अध्ययन के लिए निकालें उत्पत्ति की पुस्तक का 5वां अध्याय और उसकी 28 आयत से मैं कुछ हिस्सा पढ़ रहा हूं। उत्पत्ति की पुस्तक 5वां अध्याय 28 आयत से, जब लेमेक 182 वर्ष का हुआ तब उसने एक पुत्र को जन्म दिया और यह कहकर उसका नाम नूह रखा कि यहोवा ने जो पृथ्वी को श्राप दिया है उसके विषय यह लड़का हमारे काम में और उस कठिन परिश्रम में जो हम करते हैं हमको शांति देगा। और नूह के जन्म के पश्चात लेमेक 595 वर्ष जीवित रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुए और लेमेक की कुल अवस्था 777 वर्ष की हुई। तत्पश्चात वह मर गया और नूह 500 वर्ष का हुआ और नूह ने सेम और हाम और येपेत को जन्म दिया। 6वां अध्याय 9वीं आयत में लिखा है, नूह की वंशावली यह है, नूह धर्मी पुरुष अपने समय के लोगों में खरा था और नूह परमेश्वर ही के साथ साथ चलता रहा। और नूह से सेम और हाम और येपेत नाम 3 पुत्र उत्पन्न हुए। उस समय पृथ्वी परमेश्वर की दृष्टि में बिगड़ गई थी और उपद्रव से भर गई थी। और परमेश्वर ने पृथ्वी पर दृष्टि की तो क्या देखा कि वह बिगड़ी भी है, क्योंकि सब प्राणियों ने पृथ्वी पर अपनी अपनी चाल बिगाड़ ली। और 7वां अध्याय 6ठी आयत में आया है, नूह की अवस्था 600 वर्ष की थी जब जल प्रलय पृथ्वी पर आया। और उसके बाद जो है नूह जो है जहाज में उसके जाने का दिन, जहाज के टिकने का दिन और जहाज के लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, जहाज में लकड़ी का उपयोग, जहाज में लार का उपयोग, जहाज में 3 खंड, जहाज में द्वार, जहाज में जो व्यवस्था थी वो सब प्रभु यीशु मसीह को और उसके जो है राज्य को, उसके प्रथम और द्वितीय आगमन को बताती हैं, जो हम आने वाले दिनों में कुछ एपिसोड में देखेंगे। एक साथ संभव नहीं है, तो हम धीरे धीरे करके, जैसा मैंने बोला, कि हम आगे बढ़ते जाएंगे और परमेश्वर के इन वचनों पर, और जिसका केंद्र बिंदु प्रभु यीशु मसीह है, देखते रहेंगे। तो आए मेरे साथ चलें अध्ययन पे। हम आपसे निवेदन करेंगे कि अपने अपनी बाइबलें, अपनी कॉपी पेंसिलें, पेन तैयार रखें और जहां प्रभु का आत्मा आपको छूता है आप उन बातों को नोट करें, अपने जीवन में लागू करने की कोशिश करें और दूसरों को भी जितना हमको आता है उतना दूसरों को भी बताने की कोशिश करें, ताकि हम सब प्रभु के राज्य में एक दिन एक दूसरे को आमने सामने दिखें। और जैसा मैंने बोला कि प्रभु यीशु मसीह का प्रकटीकरण जो है बाइबल के हर किताबों में जो है प्रेजेंट है और पूरी दुनिया का केंद्र, पूरे बाइबल का केंद्र, मसीह इतिहास का केंद्र जो है प्रभु यीशु मसीह है। और हम इस बात को ध्यान में रखते हुए जो है अपने अध्ययन को देखेंगे और जारी रखेंगे। सो जैसा मैंने बोला कि समय के हिसाब से जो है, जैसे नूह का जो है जीवन जो है कैसे नूह जो है प्रभु यीशु मसीह को प्रकट करता है। सो ये वो टाइमलाइन है, जैसा मैंने बोला कि पूरे बाइबल के इतिहास को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। उत्पत्ति से या आदम से मूसा तक बिना व्यवस्था का काल, फिर
मूसा से जो है मूसा से मसीह यीशु तक का काल व्यवस्था का काल, और तीसरा हिस्सा जो है अनुग्रह का या चर्च का काल, यीशु मसीह से आज तक का हिस्सा। ये वो टाइमलाइन है जो हमें जो एक रफ आइडिया देती है कि कब क्या हुआ। पृथ्वी के आरंभ से जो है नूह तक जो है वो कितना समय रहा, क्या रहा, उस जो है उन लोगों की उम्र जो है 800 साल 900 साल रही, और जो है ये कुछ बिब्लिकल चार्ट्स हैं जो हमें आने वाले समय के बारे में बताते हैं, और कब क्या हुआ एक चार्ट के रूप में जो है वो बताया गया है कि कैसे नूह 100 जो है पूरे 365 दिन और कुछ उसके अलावा और दिन जो है उसके रहे। वो कैसे रहे और किस दिन में क्या हुआ, ये एक चार्ट के रूप में जो है था। और ये वो आदम का जीवन कि आदम इतने साल तक जीवित रहे, सेत इतने साल तक, हनोक इतने साल तक, केना इतने साल तक, और महलेल जो इतने साल तक, येरेद इतने साल तक, एनोक इतने साल तक, मथुसेल इतने साल तक, लेमेक इतने साल तक, और नूह जो है जब 500 साल के हुए तो उनसे सेम, हाम और येपेत। और ये जैसे मैंने बताया बाइबल चार्ट जो है वो हमें कुछ चीजें सिंप्लीफाई कर देती हैं, और कब क्या हुआ और कितने दिन का रहा। उस समय नूह की उम्र जब यदि आप आयत देखेंगे 5वीं आयत 5वें अध्याय की 32वीं आयत में, तो नूह 500 वर्ष का हुआ। वहां नूह की उम्र आई है 500 वर्ष, और 7वां अध्याय 6ठी आयत में आया है नूह 600 वर्ष का हुआ, तब जल प्रलय पृथ्वी पर आया। जब नूह की कॉलिंग हुई तो उसकी उम्र थी 500 साल, लेकिन जल प्रलय आया नूह के 600 साल, मतलब 100 साल का ड्यूरेशन एक प्रकार से प्रचार रहा। और ये प्रचार बोलने के द्वारा नहीं रहा, ये प्रचार जो है नूह की उस कश्ती का प्रचार रहा कि जहां परमेश्वर ने नूह को बोला कि जो है एक जहाज बना, और वो जहाज प्रचार का कार्य करता रहा 100 साल तक। लोग नूह का मजाक उड़ाते रहे, उसको बोलते रहे कि जहां तू जहाज बना रहा है वहां समुद्र का आता पता नहीं है। लेकिन नूह था जो परमेश्वर के साथ चलता रहा, और ये 100 साल जो है उनके लिए लेसन रहे। लेकिन जिस दिन जहाज पर पानी आया, जब नूह की अवस्था 600 वर्ष दूसरा महीना 17 दिन की हुई, तब जो है जहाज के अंदर वे लोग गए, और जो है जल प्रलय स्टार्ट हुआ। जल प्रलय 40 दिन तक रहा, और जिसके वर्णन यहाँ जो है इन आयतों में आए हैं। और 40 दिन तक आकाश और पृथ्वी के सारे झरोके खुल गए, और उसके बाद जल 150 दिन तक बना रहा, और 150 दिन तक जब बना रहा, और नूह की अवस्था 600 वर्ष 7वां महीना 17 दिन की हुई, तब वो अरारत पर्वत पर टिका। जब नूह की अवस्था 600 वर्ष 10वां महीना उसका पहला दिन था, तो पहाड़ों की चोटियां दिखाई देने लगी। फिर वो 40 दिन के बाद ठहरा रहा। 40 दिन के बाद उसने जो है कौवे को और जो है कबूतर को उड़ाया, और फिर देखा कि जो है पानी सूखा नहीं है।
फिर जब पानी सूखा, फिर उसने दूसरी बार उस कबूतर को उड़ाया, जो उस समय नूह की अवस्था थी 600 साल 10वां महीना और 47वें दिन। और इस बार कबूतर जो है अपने मुंह में जो है वो जैतून की पत्ती लेकर के आया, और फिर 7 दिन और रुक करके, नूह की अवस्था थी 600 वर्ष 10वां महीना 54 दिन, और उस दिन उसने जब कबूतर को उड़ाया तो तीसरी बार कबूतर को उड़ाया और वो कबूतर नहीं आया। 601 वर्ष का पहला महीना पहला दिन पृथ्वी पर पानी सूख गया और नूह जो है जहाज के बाहर आया, और 601 वर्ष के दूसरे महीने के 27 दिन को पूरी रीति से पृथ्वी सूख गई। सो ये वो टाइमलाइन थी, ये वो स्टेटिक्स थे जिनका वर्णन जो है इस अवस्था में आया। और जो है धीरे धीरे करके, जैसे हमने देखा कि आदम जो है, आदम का जो काल है वो ऐसा बोलते हैं कि पृथ्वी पर प्रभु यीशु मसीह के पहले, ये बिफोर क्राइस्ट जो है 4174 साल, 4174 साल आदम, फिर आदम के बाद सेत उसका बेटा, फिर हनोक, फिर केनान और महलेल, फिर जेरेद, मथुसेले, लेमेक, एनोस और फिर नूह। तो नूह से जो है 87 साल पहले नूह आया, और पृथ्वी की रचना, मतलब इतना समय हो गया, इतना ड्यूरेशन हो गया। और जब आया पृथ्वी पर प्रलय, उस समय 2518 ये साल था प्रभु यीशु मसीह के पहले। और उसके बाद में फिर नूह से जो है ये जो है जनरेशन स्टार्ट हुई, और अब्राहम इस जगह आए। अब्राहम के बाद में इज़हाक जो है, और इज़हाक के बाद याकूब, और याकूब के बाद जब याकूब पैदा हुए 2006 में, और उस समय इज़हाक की जो मृत्यु हुई वो 1886 वर्ष, याकूब की मृत्यु 1859 वर्ष पहले। सो ये वो फिर से टाइमलाइन है। और प्रभु यीशु मसीह की जो बातें हैं कि प्रभु यीशु मसीह पूरे सृष्टि का सेंटर, और जो आने वाले वर्षों में भी, जैसा मैंने बताया था कि आने वाले वर्षों में अभी जो है सूर्य पूरे गैलेक्सी का सेंटर है, उस समय परमेश्वर पिता और प्रभु यीशु मसीह इस नए नए आकाश और नई पृथ्वी के सेंटर रहेंगे। ये नूह से येपेत, हाम, सेम, और उससे ये गोग, मागोग, मादाल, जुवान, तुबाल, मेशक, ये जातियां आई, और हेती, अमोराइट, कनानाइट, परिजी, हिवित और जबेसाइट, ये जातियां हाम से, और तेरह से ये तेरह के 4 जो है बेटे हुए। हरान से लूत, मिल्का और मोआब और अम्मोन जातियां, यहाँ से लूत से जो जातियां पैदा हुई थी उसकी 2 बेटियों से, वो मोआबी और अम्मोनी, और नाहोर से बतुएल और लाबान जिसके पास जो है उसकी 2 बेटियां थी, और जिससे याकूब ने ब्याह लिया था, और उससे 12 बेटे हुए थे। और रबेका जो इज़ाक को ब्याह दी गई थी, इज़ाक से 2 बेटे हुए थे, याकूब और एसाव, और एसाव से अदोमी जो है जातियां उत्पन्न हुई। और सारा और अब्राहम
और अब्राहम से जो है आ, उसकी पहली पत्नी जो एक दासी थी हेगर, हजीरा, उससे इस्माइल, और इस्माइल के भी 12 गोत्र थे। और कतूरा जो सारा के मरने के बाद अब्राहम ने जिससे शादी करी थी, उससे मिद्यानी लोग पैदा हुए थे। सो ये अब्राहम की फैमिली का भी चार्ट है कि नूह से अब्राहम तक कैसे आए, और कब से जो है, जैसे हम ऑलरेडी इसको देख चुके हैं कि कब जो है जल प्रलय कितने दिन रहा, कब तक वो धरती सूखी नहीं, फिर कब कबूतर उड़ाया गया, कब कौवा उड़ाया गया, कबूतर का पहला उड़ाया जाना, दूसरा उड़ाया जाना, तीसरा, फिर कब वे जहां से बाहर आए, और इस रीति से जो है सब कुछ होता रहा। तो करीब 1 साल और कुछ दिन जो है नूह का जो है जहाज परमेश्वर के प्रतिज्ञाओं को, परमेश्वर की बातों को प्रकट करता रहा। और ये वो कुछ तारीखें हैं कि कैसे जो है अब्राहम जो है वहां तक आए, और उसके बाद का जो हिस्सा है। और जैसे जो अध्याय हमने पढ़ा था, 5वां अध्याय 28वीं आयत में, कि लेमेक जब 182 वर्ष का हुआ तब उससे नूह पैदा हुआ। और लेमेक ने उसका नाम नूह इसलिए रखा कि उसने कहा कि ये बच्चा जो हम पृथ्वी पर परमेश्वर के श्राप के कारण जो दर्द सह रहे हैं, उसमें ये बच्चा हमें शांति देगा। और नूह के जन्म के पश्चात लेमेक 595 वर्ष और जीवित रहा, और उसके और भी बेटे बेटियां हुए, और वो करीब 777 वर्ष का होके मरा। और नूह जब 500 वर्ष का हुआ तब उससे सेम, हाम और ये 3 बेटे उत्पन्न हुए। और ये बच्चा जो है हमें शांति प्रदान करेगा। तो उस शांति के लिए जो अंग्रेजी में न्यू किंग जेम्स बाइबल में शब्द आया कंफर्ट, और जो हिब्रू बाइबल है, पुराना नियम जो है हिब्रू भाषा में लिखा गया है। तो ओरिजिनल भाषा जिसमें परमेश्वर ने आदम से बात करी, स्वर्गदूतों ने लोगों से बात करी, और अब्राहम, इसहाक, याकूब, यूसुफ, ये जिस भाषा में परमेश्वर ने इनसे बात करी वो हिब्रू लैंग्वेज थी। सो पुराना नियम हिब्रू लैंग्वेज में और नया नियम ग्रीक भाषा में जो था। सो ये जैसा हमने प्रकाशित वाक्य में देखा था ग्रीक भाषा के शब्द, वैसे इस पुराने नियम में हम हिब्रू भाषा में जो शब्द हैं, ओरिजिनल शब्द हैं, वो देखेंगे और उनकी व्याख्या भी देखेंगे। सो ये बच्चा जो है हमें शांति देगा। शांति के लिए जो शब्द आया कंफर्ट, और हिब्रू में जो शब्द आया है वो नखाम, नाखाम ऐसा शब्द, कंफर्ट, शांति देगा। जब हम तकलीफ में तब भी शांति देगा। और देखें यही चीज प्रभु यीशु मसीह को प्रकट करती है कि जो पृथ्वी श्राप के कारण ऊंट कटारे उगा रही थी, प्रभु यीशु मसीह ने उन ऊंट कटारों को अपने सिर पे रखा। जो पसीना बहा रहे थे उसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपना खून बहाया, और उस खून में, उस पसीने में भी खून था। और बहुत सारी चीजें जो है, ये पृथ्वी के लिए जो शब्द आया है अदामा, अदामा और पृथ्वी, और जो श्राप के लिए शब्द आया है अरार, अरार, ये ओरिजिनल हिब्रू शब्द है श्राप के लिए। और इतने दिन जीवित रहे तो ओल्ड जो शब्द आया उसके लिए हिब्रू वर्ड है बेन। बेन मतलब या तो चाइल्ड, सन, यंग, ये। और कैसे नूह जो है प्रभु यीशु मसीह की ओर इंगित करता है। जैसे नूह का मतलब होता है रेस्ट, शांति देगा।
उसके पिता ने उसका नाम ये करके नूह रखा कि ये बच्चा हमें शांति देगा। और प्रभु यीशु मसीह शांति का राजकुमार। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूं, जैसे संसार देता वैसे नहीं, मैं अपनी शांति, स्वर्ग की शांति तुम्हें देता हूं। और नूह जो है, उस समय जब पृथ्वी बिगड़ गई थी, अकेला आदमी था जो परमेश्वर की दृष्टि में जो है आज्ञाकारी था, धर्मी था, परमेश्वर के साथ साथ चलने वाला था। और यही चीज प्रभु यीशु मसीह में थी। पूरी सृष्टि जब बिगड़ी हुई थी, सिर्फ यीशु मसीह, सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह पवित्र थे, बाकी कोई और नहीं। महायाजक नहीं, याजक नहीं, शास्त्री और फरीसी नहीं, हेरोदेस नहीं, पिलातुस नहीं, कोई और नहीं। सबको प्रभु यीशु मसीह की जरूरत है। और नूह जो है प्रभु यीशु मसीह को इस रीति से जो है प्रकट करता। और नूह फिर प्रभु यीशु मसीह को इस रीति से भी बताता है कि परमेश्वर और हमारे बीच में जैसे नूह था, वैसे ही प्रभु यीशु मसीह, वैसे ही प्रभु यीशु मसीह। और जैसे परमेश्वर ने सारे पृथ्वी का न्याय किया उस समय जल प्रलय भेज करके और बचाने के लिए नूह को भेजा, वैसे ही अब पृथ्वी का न्याय फिर से होने वाला है। और बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह रूपी वो जहाज है, जिसमें यदि जो प्रवेश करेगा वही बचेगा, अन्यथा सब मृत्यु के हवाले होंगे। और हमारे लिए एक नई आशा जो है नूह उस समय पृथ्वी के लिए लेके आया, वैसे ही प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए एक आशा है, एक आशा है। सो ये वो कुछ पॉइंट है। और आगे मैं और भी बताता जाऊंगा कि प्रभु यीशु मसीह जो है कैसे इस नूह के द्वारा, उस कश्ती के द्वारा, उन दिनों के द्वारा, उन पर्वतों के द्वारा, उन जो है वेदी के द्वारा, उस वाचक के द्वारा कैसे प्रकट होते हैं। सो हम एक एक करके देखते जाएंगे। और देखें, नूह जो है अपने समय में 10वीं पीढ़ी का व्यक्ति था। आदम के बाद में नूह 10वीं पीढ़ी का व्यक्ति था। और हमने देखा कि उसकी रियल लाइफ, जब परमेश्वर ने उसको बुलाया, उसकी उम्र 500 साल थी। और जब प्रलय आया तब वो 600 साल का था। मतलब बुलाहट से जो है जहाज बनाने तक का समय 100 साल का। और नूह का जो दादा था वो मथुसेलह था, जो उसी वर्ष जिसकी मृत्यु हुई और जिसका वर्णन बाइबल में ये है कि वो सबसे ज्यादा साल जिया, 969 वर्ष। और अर्पक्षद जो है पहला बच्चा था जो नूह के बेटे सेम से उत्पन्न हुआ, जो दूसरे वर्ष में प्रलय के, जल प्रलय के दूसरे वर्ष में उत्पन्न हुआ। सो परमेश्वर की निगाहों में नूह ने अनुग्रह पाया। ये बहुत महत्वपूर्ण है जो आज तक चली आ रही है। हम आगे देखेंगे कि जो जानवर नूह के जहाज में आए वे भी परमेश्वर की प्रेरणा से आए। नूह के ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह रहा। और आज के जमाने में कलीसिया में, चर्च में वही आदमी परमेश्वर के पास आ सकता है जिसे परमेश्वर चाहते हैं। हम अपनी मर्जी से नहीं कर सकते। ये परमेश्वर का अनुग्रह है जो हमें अपने पास आने देता है। सो हमें बार बार इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहिए कि हमारी अयोग्यताओं के बावजूद परमेश्वर हमें अपने पास आने देता है। और नूह ये बताता है। और नूह का इतिहास यह है कि नूह अपने समय के लोगों में जो एक धर्मी पुरुष था। और राइचियस शब्द आया है अंग्रेजी में, और इसका बड़ा अच्छा मीनिंग ये है, वो व्यक्ति जो वर्षों से परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा है, उसके लिए ये शब्द इस्तेमाल होता है। हिंदी में बोलते हैं धर्मी, अंग्रेजी में राइचियस। जो व्यक्ति
बरसों से परमेश्वर के साथ चलता रहा, उसके लिए ये शब्द इस्तेमाल होता है। और ये शब्द जो है अय्यूब के लिए, ये शब्द दानियल के लिए, यहेजकेल नबी की पुस्तक 14वां अध्याय 14वीं आयत में लिखा है, यदि नूह, दानियल और अय्यूब भी अंत के समय में हो तो ये अपने धर्म के कारण बचेंगे। तो जो धर्म का जो शब्द आया है वो राइचस, और परमेश्वर ने नाम लेके बताया कि नूह अपने समय के लोगों में धर्मी था। सारी पृथ्वी बिगड़ी हुई थी, सारी सारी सारी। एकमात्र व्यक्ति जो परमेश्वर के साथ चल रहा था, जो ब्लेमलेस था, जो पाप रहित था और परमेश्वर के साथ साथ चलता था। 3 क्वालिटी थी, जो धर्मी था, पाप रहित था और परमेश्वर के साथ साथ चल रहा था। कहीं अब नूह को चर्च मिल रहे थे या नहीं मिल रहे थे, संगति मिल रही थी या नहीं मिल रही थी, और उस समय तो बाइबल भी नहीं थी। सो नूह ने ठान लिया था कि अपनी मृत्यु तक परमेश्वर के प्रति वफादार रहेगा। कई लोगों को अच्छी संगति नहीं मिल पाती, कई लोगों को वचन नहीं मिल पाता, कई लोगों को जो है ठंडा पाना जाता है। हम नूह से सीख सकते हैं। नूह अकेला व्यक्ति अपने समय में परमेश्वर के साथ साथ चलता था। और नूह के 3 बेटे थे, सेम, हाम और येपेत। सेम, हाम, और प्रभु की दृष्टि में उसने अनुग्रह पाया। जो अनुग्रह है, ग्रेस शब्द है, उसके लिए हिब्रू शब्द है चैन, CHEN, चैन, अनुग्रह। और जनरेशन, अपनी पीढ़ी में जनरेशन शब्द के लिए जो हिब्रू शब्द आया है वो टॉल, TOWL, टॉल, टॉल दे, मतलब जनरेशन। और धर्मी, जस्ट, साडिक क्यू, साडिल क्यू, लॉफुल था, धर्मी था, ईमानदार था, परमेश्वर की दृष्टि में ठीक था और सिद्ध था, परफेक्ट। अंग्रेजी में शब्द है परफेक्ट। तामलिन, तामलिन शब्द है हिब्रू में, होल, कंप्लीट, कुछ खराबी नहीं, कुछ ऐब नहीं, मन, वचन, कर्म से परमेश्वर के प्रति समर्पित। और अपने उस समय के लोगों में लोग जो शब्द है, लेस, LYSH, लेस जो है, और देखें जनरेशन शब्द और जनरेशन शब्द दोनों अंग्रेजी शब्द है, और पीढ़ी पीढ़ी, लेकिन हिब्रू शब्द में दूसरे जनरेशन के लिए डॉर। और मनुष्य के जो पीढ़ी है उसमें यह शब्द इस्तेमाल हुआ, और परमेश्वर शब्द के लिए इस्तेमाल हुआ है जो शब्द, वो एलोहिम, अंग्रेजी में गॉड, हिंदी में परमेश्वर। ओरिजिनल शब्द था एलोहिम, और इस शब्द का भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। हम तो परमेश्वर के शब्दों को ऐसा लेते हैं जैसे घूट पी जा रहे हैं पानी का, लेकिन वास्तव में हम इस योग्य नहीं कि इस शब्द को लें, लेकिन ये तो परमेश्वर है जो हमें अपना नाम भी लेने देता है। सो परमेश्वर ने नूह से कहा, परमेश्वर ने कहा, कमांडेड, टिसावा, और कभी बाद में समय रहेगा तो ये जो वाह शब्द है ये यहोवा शब्द से आया हुआ है। जहां जहां वाह और EL ये शब्द आए हैं वे परमेश्वर से शब्द रिलेटेड करते हैं। सो टू अपॉइंट, टू स्टेब्लिश, कमांडेड, और वैसे ही करता रहा। सो जो कार्य है करने का, आशा, देखें फिर से आशा। सो ये जो है परमेश्वर से रिलेटेड होते थे। और मैंने आपको बताया कि वाह, आहा, एल, एलोहिम
ये जो शब्द हैं वे परमेश्वर से जुड़े हुए शब्द हैं। सो जो हम आगे देखते जाएंगे और मैं आपको धीरे धीरे सब ये चीजें बताता जाऊंगा। सो अंततः वो समय आया जब परमेश्वर ने कहा कि नूह अपनी कश्ती में जा अपने परिवार के साथ में, और इस समय के लोगों में से मैंने सिर्फ तुझे धर्मी पाया। कितनी सुंदर बात है। परमेश्वर पिता गवाही देते हैं नूह के लिए कि इस समय के लोगों में से, इस समय की पीढ़ी में से सिर्फ तू ही धर्मी है। और मैंने आपको बताया था कि ऐसी गवाही से जो है शैतान हारता है। ऐसी गवाही से जो है हम जो है शैतान पे विजय प्राप्त करते हैं। और ये हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए कि हम परमेश्वर की दृष्टि में निर्दोष हो। हमें किसी चर्च में, किसी संस्था में, किसी डिनोमिनेशन में, किसी धर्म में नहीं, लेकिन हमें ईमानदार रहना है परमेश्वर के प्रति। और काश ये जो शब्द नूह के लिए कहे गए वो हमारे लिए कहे जाएं कि हे मेरे छोटे दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत बातों का अधिकारी बना। और घर के लिए जो शब्द है हाउस बना, हाउस, पैलेस, मेंशन, टेम्पल, ड्वेलिंग प्लेस, मैंने तुझे देखा है इस समय की पीढ़ी में। रा शब्द है जो है उर्दू से थोड़ा सा रिलेटेड है। उर्दू शब्द यहां से लिया गया, लेकिन ओरिजिनल शब्द रा जो दिखाता है, रास्ता दिखाता है, बताता है कि नूह तो इस समय के लोगों में धर्मी है। सो जैसा परमेश्वर ने कहा था वैसा नूह ने किया। दूसरी महत्वपूर्ण चीज, जैसा परमेश्वर ने कहा था वैसा नूह ने किया। अपनी अक्ल ने जुड़ा। आप देखें मूसा के विषय में देखें, आप प्रभु यीशु मसीह के विषय में देखें। प्रभु यीशु मसीह ने कहा क्रूस पे कि पूरा हुआ। एग्जैक्टली जैसा प्रभु चाहते हैं, जैसा पिता चाहते हैं। और यूहन्ना में कहा गया है कि परमेश्वर की आंखें पृथ्वी पर घूमती रहती हैं कि जिसका मन उसकी तरफ निर्दोष हो उसको परमेश्वर ढूंढता रहता है। वो आप और मैं हो सकते हैं। सो जब 600 वर्ष का नूह हुआ तब पृथ्वी पर जल प्रलय आया। तो जब बुलाहट आई थी तब 500 वर्ष, और जब प्रलय आया तब उसकी उम्र थी 600 वर्ष। तो लगभग 100 साल का ये सुसमाचार। और हमने ये टाइमलाइन में देखा था कि नूह जब 600 वर्ष का उसका 17वां दिन था, दूसरे महीने का, तब जल प्रलय पृथ्वी पर आया। और स्टैटिक्स में हमने देखा था कि जल प्रलय जो है जब आया तो 40 दिन 40 रात कंटिन्यूस जो है वो बरसता रहा, और 20-20 फीट ऊपर पानी निकल गया, सब पहाड़ डूब गए। और करीब 150 दिन, मतलब लगभग 5 महीने बाद जो है वो जहाज जो है उस पर्वत अरारात पर टिक गया। ये अरारात पर्वत आज के जमाने में तुर्की में पाया जाता है। पर्वत श्रृंखलाएं हैं, जैसे विंध्याचल श्रृंखला है, अरारात पर्वत भी ऐसे श्रृंखला है, और वहां वो टिका। और करीब 2.5 महीने बाद और पानी जो है सूखता गया, करीब तब जो है पहाड़ों की चोटियां दिखाई देने लगी। और उसके 40 दिन बाद जो है नूह जब 601 वर्ष का हुआ, सो देखिए 1 साल पूरा जो है
नूह को जहाज में रहते हो गए, और उसका 10वां 10.5 महीना लिखा हुआ है कि पानी जो है पीछे होता गया, और करीब उसके 2 महीने बाद पृथ्वी सूख गई। तब परमेश्वर ने नूह से कहा, और परमेश्वर ने नूह से बातें करी, और जब नूह बाहर आया तो उसने सबसे पहला काम क्या किया? उसने परमेश्वर के लिए एक वेदी बनाई। उसके पास ज्यादा वो नहीं थे, पशु पक्षी नहीं थे, लेकिन पवित्र जो पक्षी थे उसमें से जो कहा कि जो शुद्ध और अशुद्ध पक्षियों में और जानवरों में डिफरेंस था, उस शुद्ध पक्षी में से उसने 2 को लिया और परमेश्वर को बलिदान चढ़ाया। सर्वश्रेष्ठ चीज मात्रा में नहीं थी, इसीलिए यीशु मसीह ने जब उस विधवा को देखा जिसने अपनी सारी जिंदगी, वो दमड़ी थी, उसकी वैल्यू नहीं थी ज्यादा, लेकिन परसेंटेज वाइज उसने अपनी पूरी जिंदगी डाल दी। उसको उस दमड़ी के बाद कुछ भी नहीं था उसके पास में। और कई लोग जो है अपने बचत में से, भले वो लाख रुपए डाल रहे थे, लेकिन इनकम थी 1 करोड़, सो लाख रुपए अमाउंट ज्यादा था, लेकिन परसेंटेज में वो 1% होता था। दमड़ी अमाउंट में छोटी थी, लेकिन परसेंटेज में 100 थी। और यही चीज नूह ने करी। नूह के पास में जो है अमाउंट छोटा था, लेकिन परसेंटेज ज्यादा थे और सर्वश्रेष्ठ थे। उसने सबसे पहला काम परमेश्वर को जो है वो बलिदान अर्पित करे, बलिदान अर्पित करे। और ये हमारे जीवन में होना चाहिए। कई लोग बोलते हैं हमें सुलेमान जैसी बुद्धि दे, सुलेमान जैसी बुद्धि दे दे परमेश्वर और वो बड़े आदमी बन जाए, वो उनके पास फिर समय नहीं रहता है कि चर्च भी आए या मीटिंगों में जाए। अरे मैं इतना बिजी हूं, अरे मैं उतना बिजी हूं। तो परमेश्वर ये भविष्य की बातें पहले से जानता है, इसलिए वो नाप तोल करके ये सारी चीजें करता है। हमारे कहने से उसकी सृष्टि नहीं चलती, वो अपनी इच्छा करता है। और अल्टर के लिए जो शब्द है हम इसको डिटेल में देखेंगे। मिजबैक, मिजबेक, अल्टर। और यही अल्टर, ये वेदी जो है मूसा के तंबू में भी थी, और ये वेदी जो है मसीह यीशु तक जा रही थी। लेकिन आज की वेदी मसीह लोगों की, क्रिश्चियन लोगों की वेदी प्रार्थना है, जैसा प्रकाशित वाक्य में आया है, उसके 5वें अध्याय में आया कि वो वेदी कुछ और नहीं, पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं हैं। और उसने ऑफर किया, चढ़ाया, एला। फिर देखें वो शब्द ऑफर किया, परमेश्वर को वो चढ़ाया। और वो क्या था? वो बर्न्ट ऑफरिंग थी। सब कुछ जो है परमेश्वर को उसने अर्पित किया। और वो शुद्ध पशुओं में से, पक्षियों में से उसने वो वेदी बनाई, और वो वेदी की सुगंध, वो धुआं ऊपर उठा, और वो धुआं परमेश्वर के सिंहासन तक पहुंचा। प्रकाशित वाक्य में भी यही कहा गया है कि पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं धुएं के रूप में परमेश्वर के सिंहासन के नजदीक पहुंची। और परमेश्वर ने वो धुएं की सुगंध पाकर के कहा कि अब से मैं मनुष्य को पृथ्वी पर इस तरह से नाश नहीं करूंगा, क्योंकि मनुष्य के विचारों में जो कुछ उत्पन्न होता है वो बुरा ही होता है, और वो बचपन से बुरा होता है। हम इस चीज को भी डिटेल में देखेंगे। इसका अगला हिस्सा यही है कि परमेश्वर ने कहा मनुष्य के मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वो बुरा ही होता है। कैसे होता है, क्या होता है, हम इसको डिटेल में देखेंगे। मैं आपको एक एक चीज बताऊंगा। और जब तक पृथ्वी रहेगी तब तक यहाँ बोने का समय, काटने का समय, ठंड, गर्मी जो है और बरसात, ये दिन और रात होते रहेंगे।
होते रहेंगे। और ये दिन और रात आज भी हो रहे हैं, ये जब तक चलेंगे जब तक पृथ्वी का अंत ना होगा। और जो परमेश्वर ने उसकी सुगंध, वो वेदी से जो धुआं उठा, बलिदान से जो धुआं उठा, वो धुआं जो सुगंध पा करके कहा रुवा, रुवा, ये शब्द था हिब्रू में। और जो उनके हृदय में होता है वो बुरा उत्पन्न होता है। हृदय के लिए जो शब्द आया है वो आया है लेब, लेब। और इसको भी हम देखेंगे, मनुष्य के हृदय में जो कुछ बुरा होता है, सेंटर में जो कुछ बुरा होता है वो बुरा होता है। पैदाइशी कोई व्यक्ति किसी को चोरी करना नहीं सिखाता, कोई उसको झूठ बोलना नहीं सिखाता, लेकिन वो अपने आप झूठ बोलना सीखता है, वो अपने आप चोरी करना सीखता है, वो अपने आप गाली बकना सीखता है। ये सारी चीजें कैसे आई, इसको हम देखेंगे। और जो श्राप था किलाल, किलाल, जो श्राप के लिए जो शब्द आया हिब्रू में किलाल, और मनुष्य के लिए जो शब्द आया मेंस अंग्रेजी में, लेकिन हिब्रू में जो शब्द आया एडम, एडम, आदम। और इमेजिनेशन जो उसके विचारों में उत्पन्न होता है यत्सर, यत्सर, ये वो बुरा होता है। बुरा के लिए जो शब्द है इविल अंग्रेजी में, और रा हिब्रू में बुरा, सोच में बुरा, सोच में बुरा। आज के जमाने में यूं कहें कि कंप्यूटर का सीपीयू खराब हो गया है। अब सीपीयू खराब हो गया तो स्क्रीन भी और सारी चीजें खराब दिख रही है। बुराई जो है उसके मन में आ गई, और वो कैसे आई वो देखेंगे हम आगे। अब मैं ऐसा नहीं करूं, अब उसको नहीं मारूं, स्मैट, निके, निका तो निकाह, ये अब मैं उसको नहीं करूंगा। और आर्डन जो कार्य है, आसार, टू वर्क, टू वर्क। सो ये वो शब्द है। और अब से जो है जोतने बोने का समय, दिन रात मौसम सब होंगे। रिमेन, यौम शब्द आया, यौम शब्द आया, एसिड टाइम्स। अब जो है समय जो है जब तक पृथ्वी नाश नहीं होगी ये चलता रहेगा, और आज तक चल रहा है। ये परमेश्वर की कृपा, ये परमेश्वर की देन है, ये परमेश्वर के कंट्रोल में है। और परमेश्वर ने नूह और उसके बच्चों को आशीष दी और कहा कि फलो फूलो, और पृथ्वी के सारे जंतु, चाहे छोटे हों चाहे बड़े हों, आकाश के पक्षी, समुद्र की मछलियां, सब तुम्हारा भय मानेंगे, और मैं ये अधिकार तुमको देता हूं। और देखिए आज तक मनुष्य जो है आकाश के पक्षियों पर भी राज करता है, जंगल के जंतुओं पर भी राज करता है, समुद्र के जंतुओं पर भी राज करता है। मनुष्य से सब डरते हैं, और ये डरना ये आदम को भी बताया था कि सब तेरे अधीन है। ये बोलते हैं इसको राजा, किंग एंड हिज किंगडम। इसको भी हम डिटेल में देखेंगे। सब याद करते चले। मैंने आपको बताया अल्टर हम देखेंगे, हम कोवेनेंट देखेंगे, हम किंग देखेंगे, हम कैसे वो हृदय बुरा होता है वो देखेंगे, कैसे बुराई आती है ये देखेंगे। ये 5 चीजें जो हम आगे डिटेल में देखेंगे। और मैं तुम्हें सारे भोजन और सारे वनस्पतियों पर भी तुम्हें अधिकार देता हूं, परंतु जानवर को उसके लहू के साथ नहीं खाना, क्योंकि लहू में प्राण रहता है, लहू में प्राण रहता है। सो 2 हिस्से, शरीर और प्राण, ये स्वयं प्रभु ने कहा। और वैज्ञानिक और आज का मेडिकल साइंस सब इसको बोलते हैं, जिसमें न्यूक्लियस है, जिसमें नाभिक है, जिस सेल में, जिस कोशिका में नाभिक है वो जीवित है, चाहे वो पेड़ पत्ती की हो, चाहे वो
जानवरों की हो, किसी की भी हो, वो जीवित कहलाती है, जिसमें मल्टीप्लिकेशन होगा। और परमेश्वर ने, फिर वही शब्द आया, गॉड इलोहिम, परमेश्वर ने स्मरण किया, रिमेंबर, जाकर शब्द है, जाकर। लिविंग के लिए 6 शब्द है, जिन्हें मैंने बनाया, मेड, ऐसा। और उसमें जो है जिनमें जीवन का श्वास है, विंड, रुवाक, वो है पृथ्वी और आकाश जो है, जो आकाश के लिए शब्द है हेवन, समयम, समाय, ये शब्द जो है परमेश्वर ने दिया। और तुम्हारे बच्चे होंगे, पृथ्वी को भर दो, फलो फूलो, और पृथ्वी को भर दो। और परमेश्वर ने उनके साथ वाचा बांधी कि मैं तुम्हारे साथ वाचा बांधता हूं, और उस वाचा का जो चिन्ह है वो आकाश में जो है इंद्रधनुष के रूप में होगा। और जब जब मैं इंद्रधनुष को देखूंगा, तब तब अपनी इस वाचा को स्मरण करूंगा। सो वाचा को हम डिटेल में देखेंगे। और परमेश्वर ने जो शब्द इस्तेमाल करा था, बैरित, वाचा, भर दो, सीड, जेरा, जेरा। लिविंग के लिए 6 शब्द हमने देखा है। और क्रिएचर, नेफिस, ब्रेथ, और आकाश के और जंगली जंतु, बीस्ट, लिविंग, अलाइव, कारथ, कट ऑफ। और जो है मैं आकाश में चिन्ह रखूंगा, क्लाउड में एनान शब्द है, स्मरण रखूंगा, जाकार मैंने बताया, हमेशा एवरलास्टिंग, ओलाम, ओलाम शब्द है। और सेम, हाम और येपेत, जो ये थे नूह के बच्चे, वे पृथ्वी पर चारों ओर फैल गए। और नूह जो है एक किसानी करने लगा, और किसानी में पहली चीज उसने जो करी, वो एक अंगूर की बारी लगाई। जो लोग किसानी करते हैं, मैं हमेशा बोलता हूं, उनमें परमेश्वर का एक गुण है। क्योंकि परमेश्वर ने आदम को बगीचे में रखा था, रखवाली करने। परमेश्वर खुद एक बागवान है, परमेश्वर खुद एक फार्मर है। इसलिए उसने कहा, सच्ची दाखलता मैं हूं, मेरा पिता किसान है। और जो लोग किसानी करते हैं, वे परमेश्वर के इस गुण को रखते हैं, परमेश्वर की आशीष उनके साथ बनी रहती है। धन्य है वे लोग जो इस प्रकार के प्रभु की बातों को प्रकट करते हैं। और नूह जो है, एक दिन उसने जो है उस दाख के फल को खाया, और नशे में नग्न अवस्था में रहा। और नूह से के छोटे बच्चे ने अपने पिता को जब नग्न अवस्था में देखा, और नूह जब जागा तो उसको मालूम पड़ा कि ऐसा हुआ है, तब उसने ये आशीष में उसको श्राप दिया, उस बेटे को श्राप दिया, और बाकी को उसने आशीष दी। और नूह करीब जो है 350 साल और जिया, और उसकी कुल अवस्था 950 वर्ष की हुई, और वो मर गया। सो ये नूह का आरंभ का जीवन, 500 साल से 950 साल तक का जीवन जो है हमने देखा। और बहुत सारी चीजें जो हमने यहाँ से निकाली हैं, उनको हम डिटेल में देखेंगे। सो आए मेरे साथ दुआ में शामिल हो। प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं ऐसे संतों के लिए जो आपके प्रति समर्पित रहे। प्रभु, नूह के जीवन के लिए धन्यवाद देते हैं, और नूह कैसे प्रभु यीशु मसीह के जीवन को प्रकट करते हैं, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु आपके उन बातों के लिए, और हमारे प्रभु यीशु मसीह के लिए जो हमारा केंद्र बिंदु है, जो पूरी बाइबल के केंद्र बिंदु है, पूरे संसार के, पूरे गैलेक्सी के केंद्र बिंदु है। धन्यवाद प्रभु, आपने अपने रहस्यों को हम पर प्रकट किया। और प्रभु, हम अयोग्य हैं, लेकिन चाहते हैं उस पौलुस के समान के सिद्ध बने। तो प्रभु, जो कमियां और घटियां हैं उसे
जो है आप दूर करें और मुझे भी एक सिद्ध व्यक्ति बनाए। सारा आदर आपको देते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। और फिर יברכך יהוה וישמרך, יאר יהוה ויחונך, יישא יהוה פניו אליך ויעשם לך shalom. May the Lord bless you and protect you. May the Lord smile on you and be gracious to you. May the Lord show you his favor and give you his peace.